प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि हम फर्स्ट पेपर के बारे में पढ़ रहे थे, एल्गी के अंदर हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स, उसके अंदर पाए जाने वाले थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर पाए जाने वाला रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि एल्गी को जो फ्रिश नामक साइंटिस्ट है उन्होंने उसको 11 क्लासेज में डिवाइड किया है। 11 क्लासेज के अंदर अपने एक क्लास के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम है साइनोफाइसी, जिसको मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उस साइनोफाइसी क्लास के किसी एक सदस्य के बारे में चर्चा करते हैं और जो है ओसिलोटोरिया। तो देखिए नेक्स्ट अपने जो फर्स्ट मेंबर है सबसे सिंपल, ठीक है, उसका नाम है ओसिलोटोरिया। ओसिलेटोरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। कोई भी प्लांट मेंबर है या कोई भी पादप है या कोई भी जंतु है, उसका एक वर्गीकरण होता है। तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले क्लास। तो देखिए क्लास कौन सी आती है इसकी। क्लास हमने बात की थी साइनोफाइसी, या इसको मिक्सोफाइसी या इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी BGA भी कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके क्लास के बाद जस्ट आता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर इसका है क्या, नोस्टोकेल्स, ठीक है। ऑर्डर के बाद आती है इसकी फैमिली है इसकी ओसिलोटोरिएसी। कौन सी है, ओसिलोटोरिएसी। और जीनस है ओसिलेटोरिया। देखिए जीनस के बाद आती है स्पीसीज, जाति। जीनस के बाद क्या आती है, इसकी जाति आती है। तो जाति हम बात करें ओसिलोटोरिया की बहुत सारी जातियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ओसिलोटोरिया प्रोलिफिका। एक ये स्पीसीज है इसकी ओसिलोटोरिया प्रोलिफिका। एक कैसी है, फ्लोटिंग प्रकार की स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं प्लाविक। ओसिलोटोरिया प्रोलिफिका ये एक फ्लोटिंग प्रकार की स्पीसीज है जो जल की ऊपरी सतह पर जो है वो तैरती रहती है। दूसरी स्पीसीज की हम बात करें तो इसकी दूसरी स्पीसीज है ओसिलोटोरिया लाइमोसा। ये ओसिलोटोरिया लाइमोसा जो है वो खारे पानी की झीलों में, खारे पानी की झीलों में पाई जाती है। तीसरी स्पीसीज है ओसिलोटोरिया सेंक्टा। बहुत सारी सेंक्टा, ठीक है, ये पाई जाती है नम मृदा या मिट्टी में। तो ये मेन 3 स्पीसीज है इसकी। कई बार एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। और भी बहुत सारी है लेकिन अपने को ये 3 कम से कम याद रखनी है, ठीक है। मैं बात बता रहा था कि जीनस और स्पीसीज को एक लिखने का तरीका होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे कि ओसिलोटोरिया को हम इनका पहला अक्षर जो है वो कैसा है, कैपिटल। बाकी जितने भी अक्षर हैं वो कैसे हैं, स्मॉल। दूसरा हम बात करें स्पीसीज के अंदर आप देख रहे हो सारे अक्षर जो है वो कैसे होते हैं, इसके स्मॉल लेटर्स में इसमें लिखा जाता है। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है, वंश और जाति। तो ये हुआ हमारा ओसिलोटोरिया का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसिलोटोरिया के थैलस के बारे में। ओसिलोटोरिया का जो थैलस की स्ट्रक्चर है, थैलस की संरचना, थैलस की
संरचना। देखिए इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। ये इसकी प्रत्येक सेल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल पैरेलल दोनों, ठीक है। तो ये इसकी एक थैलस की स्ट्रक्चर है। तो थैलस के बारे में हम लिखेंगे क्या, मल्टी सेलुलर। दूसरा हम लिखेंगे फिलामेंटस टाइप की। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। कैसी होती है, बहुकोश के प्रकार का थैलस है, और थैलस जो है वो टाइप उसका कौन सा है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, कैसा है, तंतुमय प्रकार का, तंतु जैसी आकृति का, तंतुमय प्रकार का, ठीक है। तो ये इसके थैलस की। अब हम बात करते हैं, ये जो ऊपर वाली सेल है, ये इसके ऊपर एक गोलाकार आकृति है, इसको बोलते हैं कैलेप्ट्रा, कैलेप्ट्रा, ठीक है जी। थैलस की ऊपरी सतह पर, जैसे हमने साइनोफाइसिस में पढ़ा था, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है क्या, म्यूसिलेज शीथ, म्यूसिलेज की शीथ। और इसकी प्रत्येक सेल के बारे में हम बात करें तो ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि साइनोफाइसिस वर्ग में जितने भी सदस्य हैं उनके थैलस की यदि हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो किस प्रकार की होती है, तो ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वहां से आप देख लें। दूसरा हम बात करें इसके थैलस की शेप इस प्रकार से, तो देखिए ये आयताकार होती है, इसकी प्रत्येक सेल किसकी, ओसिलोटोरिया की, ये आयताकार है। इसकी इस प्रकार की ये जो ऊंचाई है, ये छोटी कम ऊंचाई होती है, और इस प्रकार से ये जो ज्यादा लेंथ वाली होती है। तो ये एक इसकी निश्चित आकृति है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये ओसिलोटोरिया के थैलस के बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसके बारे में बात करेंगे ओसिलोटोरिया के रिप्रोडक्शन के अंदर और इसमें पाई जाने वाली मूवमेंट्स के बारे में। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।